इस तरह का फुल झाड़ू अगर आप यूज़ करते हैं तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना इस तरह के झाड़ू यूज़ करने की आदत पड़ी हुई होती है, तो मोस्टली ये झाड़ू जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डस्टिंग भी करता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो इसका एक यूनिक सा तरीका शेयर करती हूँ कि ये प्लास्टिक का झाड़ू होता है, तो प्लास्टिक की वायर्स से बना हुआ होता है बारीक सी। तो इस तरीके से आपने उसके ऊपर सिर्फ सिंपल एक जराब ले लेनी है। जराब भी जो आपके घर में जो है ना वो वेस्ट हुई हुई होगी, ख़राब हुई हुई होगी, जराब आपने ले लेनी है। तो ये आपको बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो आपके घर की बहुत सारी चीज़ों को नीट क्लीन कर दे। जराब जुड़ाने के बाद जो कमाल होगा आप देखते रह जाएंगे। इस तरीके से अगर झाड़ू जो है ना वो आप उसके ऊपर कंघी फेरेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो आप कोई भी पैसा खर्च किए बगैर इस झाड़ू की मुद्दत जो है ना वो या उसकी उम्र में इजाफा कर सकती हैं। सिंपल आपने जो कोई भी बेकार जो बड़ा हुआ आपके पास घर में कंघा होगा उसको आपने सेव करके रख लेना, उसके साथ ये करना है। और मिनटों सेकंडों में आप आटा जो है ना वो कैसे गूंथ सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब कुछ बताऊंगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर ही मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे सिंपल मैंने जो है ना वो आटा ले लिया। आटा आप किसी भी बर्तन में जिसमें आप गूंथती हैं आप उसमें डाल लें। मुझे कढ़ाई में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो कढ़ाई में आटा ज़्यादा गूंथती हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंपल आटा ले लेना है। आटे के अंदर आप नमक डालना चाहें तो वेल एंड गुड, ऑयल डालना चाहें जैसे आप लोगों की मर्जी। लेकिन क्योंकि हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो इस वजह से ज़्यादातर जो है ना वो हम ना तो ऑयल और ना ही इसके अंदर जो है ना वो नमक वगैरह ऐड करते हैं। एक दरमियान में होल बनाते हुए आपने आटे को पानी डालते हुए उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो एडजस्ट करते जाना है। जैसे ऐसे आटा आपको थोड़ा सा वेट होता जाएगा, गीला होता जाएगा, तो उसको आपने थोड़ा सा हाथों के साथ मसलते हुए उसको आपने गोल गोल से बनाते हुए एक साइड पे करते जाना है और बाकी आटे के अंदर पानी डालते जाना है। आपने गर्मियों के अंदर अगर आटा गूंदना है तो गर्मियों में आटे को ज़्यादा आपने पतला नहीं रखना, क्योंकि आटा गर्मी के साथ जो हाथों की गर्मी होती है उसके साथ और भी ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आटा गर्मियों में गूंद रहे हैं, ये मैं बिगनर्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब भी आप गर्मियों में आटा गूंद रहे हैं तो आपने उसके अंदर पानी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। उसको आपने हार्ड सी डो बनानी है, तो उसके बाद आपने उसको गूंदते हुए सॉफ्ट और नरम जो है ना वो कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना अगर आप सर्दियों में आटा गूंद रहे हैं तो उसकी जो पिन्नी है या उसको है ना आपने सख्त बनाना है, क्योंकि वो गूंदते गूंदते जो है ना वो पतली हो जाती है। जब भी आप जो है ना वो गर्मियों में आटा गूंदें तो सख्त वाला गूंदें और उसके बाद जो है ना उसको नरम कर लें। और जब भी आप सर्दियों में आटा गूंदें तो उस आटे को आपने हार्ड रखना है, सख्त रखना है, क्योंकि उसको गूंदने के बाद जो है ना वो आटा सर्दी के साथ और श्रिंक होता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो फिर वो पकाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल आपने देखा कि मैंने सारे आटे को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए समेट लिया। अब आपने सिंपल जो है ना वो इसको सिर्फ एक ही पिन्नी देनी है दोनों साइडों पे। आपने ये याद रखना है कि आपका आटा जो है ना वो सूखा हुआ ना हो, गीला हो सारा आटा। तो इस तरीके से आपने पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए सारे के सारे आटे को जो है ना वो गीला कर लेना। और इसके बाद जो है ना वो आपने सिंपल एक मुट्ठी देकर उसको आटे को ऊपर नीचे से तो उसको आपने छोड़ देना है। आटे को इस तरीके से मुट्ठी देने के बाद जब आप उसको छोड़ देंगी उसके बाद जो है ना वो नीचे से जो है ना वो, क्योंकि आटा अभी नीचे से जो लगा हुआ होगा वो अभी गीला नहीं हुआ होगा सारा आटा। तो ये देखें, आपको मैं उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से आपको जो आटा वो सूखा नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल इसके अंदर पानी डाल देना और एक दफ़ा और मुट्ठी इसके अंदर आपने सिंपल सी दे देनी है और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। अब आपने सिर्फ उसके ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और एक मुट्ठी दे लें या फिर आप इसी तरीके से इसको आप छोड़ दें। आपने इसको छोड़ना कितना है, 3 से 4 मिनट भी छोड़ सकते हैं, 4 से 5 मिनट भी छोड़ सकते हैं, जैसा आपके पास अगर टाइम है तो उसके मुताबिक आप इसको छोड़ देते हैं। अगर आपको इसको जल्दी है तो आप उसी वक्त भी गूंद सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आपने आटे को छोड़ देना है। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है ना वो सिंपल 3 से 4 मिनट हो गए आटे को। तो ये देखें, आपने इसको अच्छे तरीके से इसको आटे को अब गूंदने आप फील करेंगे, उसी वक्त फील करेंगे कि आपका आटा जो है ना वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नरम सा हो गया हुआ है। तो आपने सिंपल उसके ऊपर जो है ना वो 3 से 4 दफ़ा इस तरह पिन्नी देनी या गूंदना है उसको, और जब मुट्ठी देनी है तो उसके बाद जो भी आप कहते हैं उसको उसके मुताबिक आपने उसको कर लेना है। तो आपका आटा जो है ना वो मिनटों सेकंडों में गूंद जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा आटा जो है ना वो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आपका हाथ
आटा जो ना तो बर्तन को लगेगा ना ही आपके हाथों को लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना वो आटा आप गूंदने में कामयाब हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी जो बिगनर्स बच्चियां जो अभी सीख रही होती हैं तो आटा गूंदते हुए तो वो बहुत सारा पानी जो है ना वो इधर उधर उनका वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा वो कीचड़ या गंद मचा लेती हैं। तो उनके लिए मैंने समझा कि ये मैं आपको लोगों को टिप बता दूं। तो आपने सिंपल ज़्यादा पानी को इस्तेमाल नहीं करना, तो इस तरीके से अपने हाथों को लगाते हुए अपना आटा जो है ना वो उसको गूंद लेना। आटा आपका बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम सा गूंद कर तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले कहते होते थे ना कि आटा गूंदनी है हिलदी क्यों आ, तो क्योंकि आटा गूंदने में मेहनत लगती है। पहली औरतें जो थी ना वो कम से कम 10 से 15 मिनट जो है ना वो आटे की गुंदाई में लगाती थी, तब जाके आटा जो वो सॉफ्ट होता था, नरम होता था। तो आज के क्योंकि बिजी इस दौर में जो है ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमने मिनटों सेकंडों में सारे काम जो है ना वो करने होते हैं। तो इसीलिए बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से आटे को गीला करके अपना कोई और काम कर लें, सब्जी बना लें, कुछ भी कर लें, उतनी देर तक फिर आप जो आटा होगा वो आपका सॉफ्ट हो चुका होगा। तो गूंदने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपने उसको उसी वक्त जो है ना आटे को 2 से 3 दफ़ा मुठियाँ देनी है और आटा आपने समेट लेना। तो आटा आपका बिल्कुल जो है ना वो गूंद का बिल्कुल इस तरीके का आटा गूंद जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि जैसे आपने उसके ऊपर जो है ना आधा पौना घंटा लगा के उसको सॉफ्ट किया है। इस कदर सॉफ्ट और इस कदर नरम सा आटा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखें मेरा आटा यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट और नरम हो चुका हुआ है। तो अब मैंने इसको सिर्फ समेटना है। अब लास्ट मुट्ठी इसके ऊपर मैं देनी है और देने के बाद जो है ना वो मैंने आटे को अच्छे तरीके से समेट लेना। तो ये देखें मेरा आटा जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आटा जो है ना वो हफ्तों खराब ना हो तो आपने इसको स्टील के बर्तन में डाल के रखना है। स्टील के बर्तन में रखने से ये फायदा होता है कि स्टील का बर्तन जल्दी ठंडा हो जाता है और वो आटा खराब नहीं होने देता। तो ये देखें मेरा आटा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसका पानी जो है ना वो सारे का सारा उसको गिरा देती हूँ। जो उसी बर्तन में मैं ज्यादातर रखती हूँ जिसके साथ मैं इसको गूंद रही थी, उसी बाउल स्टील के बाउल के अंदर मैंने जो इसको आटे को सेव करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद कर तैयार करके रख लिया। अब मैं बाउल को अच्छे तरीके से अंदर बाहर से अच्छे तरीके से नीट क्लीन साफ कर लूंगी। उसके बाद जो है ना वो अपना पूरे का पूरा आटा जो है ना उसके अंदर उंडेल दूंगी। पूरा आटा जब मैं अपने स्टील के बर्तन में डाल दूंगी तो मेरा आटा जो है ना वो पूरा एक वीक, मैंने कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाना, ना मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाना, ना मैंने ऑयल वाला हाथ लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। सिंपल इस तरीके से इसको मैंने इसके बाउल के अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद मैंने ये देखें मेरी कढ़ाई भी बिल्कुल ज़्यादा उस पर चिपचिपा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये देखें और पानी भी काउंटर पे आप लोगों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही होगी कि जिससे मैसी लगे, गंदा लगे। तो ये देखें सिंपल मैंने इसके ऊपर जो है ना वो इस तरीके से बर्तन जो ऊपर आपने रखना है वो इस तरह के टाइटली उसको कवर्ड कर दे। तो ये देखें अब मेरा एक आटा जो है ना वो पूरे हफ्तों के लिए तैयार है। ये देखें मेरा आटा पहले हफ्ते का गूंदा हुआ जो इतना सा बचा हुआ है, आपको ना तो इस पे कोई रंग चढ़ा हुआ नजर आता, होप आप लोगों को रेमेडी अच्छी लगी। बट देन नेक्स्ट टिप की तरफ, तो टिप जो है ना वो सिंपल सी है। इस तरह का झाड़ू जो है ना वो हम ज़्यादातर शौक से, बहुत शौक से घर में लेके आते हैं। तो आज आपने इस तरह का झाड़ू लेकर उसके ऊपर सॉक्स चढ़ा के तो आपने वो एरियाज जो कि आप साफ नहीं कर पाती हैं और यहाँ पे आपको जो है ना वो सफाई करने में ज़्यादा मसला होता है, तो वहाँ पे सिंपल आपने इसके ऊपर जो है कि झाड़ू लेकर उसके ऊपर जो है ना वो आपने सॉक चढ़ा देनी। सॉक चढ़ाते हुए आपको थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि ये झाड़ू जो होता है वो इसकी तरतीब जो होती है ना वो सीधी सी नहीं होती। तो आपने सिंपल इसके ऊपर जो है ना हाथ के ऊपर आपने सॉक चढ़ानी है और सॉक्स को इसके ऊपर डालते जाना। तो ये सिंपल इस तरीके से अच्छे तरीके से बाजू के अंदर डालते हुए आपने पूरी सॉक जो है ना वो इसके ऊपर चढ़ा लेनी है और उसके बाद आपने अपना हाथ जो है ना वो बाहर निकाल लेना है। तो आपका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। जिसके साथ आपने क्या करना है वो मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से पूरे झाड़ू के ऊपर जो है ना वो जुराब को अच्छे तरीके से चढ़ा लेना है। जब आप उसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से जुराब को चढ़ाने में कामयाब हो जाएंगी तो आप देखेंगी। अच्छा, अभी तक अगर आप मेरी वीडियो पर बने हुए और वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने
सोफ़ा सेट हो, बेड हो, किसी भी चीज़ के नीचे से आपने इसको सफाई कर देनी है। तो आपको वहाँ पे बार बार सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी तपड़ी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से वो एरिया जो है ना वो पूरे का पूरा कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जरा आप जो है ना वो किस तरीके से अंदर से डस्ट लेकर निकले। इसी तरीके से अगर आप ऐसे ही झाड़ू को इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उसका नुकसान क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, और उसके फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरीके से जब आप नीचे से गंद निकालेंगे तो ये देखें गंद पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा, लेकिन आपके झाड़ू के अंदर जो है ना वो गंद जो है ना वो समा जाएगा। आप उसको इस तरीके से बाल वगैरह जाले वगैरह जो वो तो आप हाथों की मदद से उतार लेंगी, लेकिन बहुत कुछ जो है ना वो झाड़ू के अंदर रह जाएगा। आप उसको झाड़ने पे भी वो झाड़ू जो है ना वो बिल्कुल उसके ऊपर से नहीं निकलेगा। तो उसका सिंपल सा हल आप लोगों ने क्या निकालना है, आपने इसको सिंपल लेना है, लेके इसके ऊपर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको नीट और क्लीन कर सकती हैं। आपने सिंपल कपड़ा बिछा लेना है टेबल के ऊपर या किसी भी जगह पे काउंटर के ऊपर आपने टेबल लेना और एक अपने पुरानी सी यूज्ड कंघी जो है ना वो ले लेनी है और अपना झाड़ू जो है ना उसके ऊपर रखते हुए तो उसको आपने टैप टैप करने के बजाय उसको सिर्फ इस तरीके से उसको कंघी कर देना है। तो आपका झाड़ू जो है ना उसके साथ ना सिर्फ ये कि झाड़ू के अंदर से सारा गंद कूड़ निकल जाएगा, बल्कि आपका झाड़ू जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल यूँ लगेगा कि जैसे वो बिल्कुल नया लेकर मार्केट से आप आई हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप एंड ट्रिक्स जो है ना वो कैसी लगी। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट भी आपको इसको सेव करके किस तरीके से रखना है ताकि इसकी उम्र जो है ना वो और भी झाड़ू की बढ़ जाए। तो आपने इस तरीके से जो इसका साथ में आता है झाड़ू के मोस्टली इस तरीके से रैपर वो वेस्ट नहीं करना, उसको उसी तरीके से इस तरीके से रख देना है और सिंपल आपने इसके अंदर डालकर इसको सारे के सारे थोड़ा सा डालना, एक दफ़ा निकल जाए तो थोड़ा सा डालना, इसको ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है क्योंकि इसको लेयर्स में काटा हुआ होता है। तो लेकिन ये कि आप इसको ईजिली अगर आसानी के साथ इसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए महफूज करना चाहती हैं तो आपको थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी। आपने इसके अंदर सारे के सारे को डाल देना है और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर कोई भी चीज़ आपके ऊपर घर में पड़ी हुई होगी तो उसको इसके ऊपर आपने चढ़ा देना। थोड़ा सा आपको इसको मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि इसके जो होते हैं ना झाड़ू की तिनके वगैरह वो इधर उधर निकल जाते हैं, तो वो आपको एक एक दो दो करके उसके अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरे का पूरा झाड़ू जो है ना वो बिल्कुल न्यू रहेगा और आपको इसको बार बार ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा और उसके ऊपर ज़्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। आपने सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाकर रख लेना। तो ये देखें अच्छे तरीके से सारे का सारा झाड़ू जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने इसको जो है ना वो कवर करने के लिए इसके ऊपर जो है ना कोई भी आप घर में आप पोनी ले लें, कोई भी रबड़ बैंड ले लें या कुछ भी आप जो है ना वो यूज़ कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे रबड़ बैंड यूज़ करूँगी। उसको सिंपल मैंने इस तरीके से रबड़ बैंड को ले लिया है और उसको मैंने उसको पीछे से हैंडल से उसको अंदर डालते हुए उसको मैंने कवर कर देना है। तो ये झाड़ू मेरा काफ़ी लंबा अरसे तक गुजरेगा। होप आप लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।